फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द आंसर की वीडियो ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025, राइट। और सेट रहने वाला है हमारा बी। और इस वीडियो में देखो सिर्फ हम आंसर्स मार्क करेंगे, इवन तो मैं तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स में बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग क्यों हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत करेंगे हर एक क्वेश्चन में। और नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगी इसकी अपकमिंग वीडियोस, उसमें हम करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस, जिसको तुम पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियोस के नाम से जानते हो। सो अब देखो, मैं पेपर की अगर बात करूं तो पेपर नो डाउट काफ़ी टफ है, राइट। और ये टफ भी एट द सेम टाइम काफ़ी चैलेंजिंग भी है कि इसको तुम टाइम पे कवर कर लो। क्यों? क्योंकि 75% पेपर सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड है, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने वन लाइनर को काफ़ी कम कर दिए और अराउंड सिर्फ 16 to 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर पूछे हैं। अदरवाइज पूरा पेपर जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड पेपर है, और इस वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग हो गया कि तुम इस पेपर को ही टाइम पे कंप्लीट कर लो, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। सो पेपर नो डाउट मॉडरेट टू टफर साइड ही है। और तुम्हारा पेपर कैसा गया है, ठीक है, तुम्हारा रॉ स्कोर कितना बन रहा है, तो तुम ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो अपना इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो याद रखना ये सेट बी है, तो अपने सेट के अकॉर्डिंग तुम आंसर्स मार्क करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। देखो ये अभी जो साइंस एंड टेक की थीम है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये कोई न्यू थीम नहीं है, बार बार क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे हैं, तो इस बार यूपीएससी ने पूछा और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स, एरियल व्हीकल्स, यूएवी, जिसको हम ड्रोन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड ड्रोन से रिलेटेड अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी पूछे हैं, और इस बार भी यूपीएससी ने पूछ लिया। और क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, नो डाउट, और इसका आंसर है डी। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल। यहाँ पे जो ऑल ये कीवर्ड यूज़ कर लिया ना, इस वजह से ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे बैटरीज पे क्वेश्चन पूछा है, तो साइंस एंड टेक में एक माइक्रो थीम है जिसका नाम है बैटरी। जस्ट एक सेकेंड, बैटरीज, ठीक है। तो बैटरी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और इसमें ग्रेफाइट को तुम एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि ग्रेफाइट एलिमेंट नहीं है जो बैटरीज में यूज होता है, और यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। यहाँ पे सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेस और कार टायर्स, राइट। तो यहाँ पे तीनों में ही प्लास्टिक यूज होता है, राइट, तीनों में ही प्लास्टिक यूज होता है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन पूछा है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर है ओनली वन, जिसमें यहाँ पे सिर्फ यूरिया यूज होता है और इथेनॉल और नाइट्रोग्लाइसराइन यूज नहीं होते। नेक्स्ट है, अब ये है अबाउट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। कोई भी टर्म्स न्यूज़ में अगर होती हैं तो यूपीएससी उन टर्म्स को तुमसे क्वेश्चन में पूछता है, और पूछता है कि विच आर समटाइम्स टॉक अबाउट इन मीडिया, ठीक है। ये टर्म्स मीडिया में काफ़ी इनके बारे में बात हुई थी, ये टर्म्स किस रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर है दीज आर एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, और यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाता है, बिकॉज मजोराना वन चिप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसका इंट्रोड्यूस करा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ना कि AWS का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑलरेडी पीवाईक्यू में दे रखा है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। और इस बार यूपीएससी ने अगेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्वेश्चन पूछा, और इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगेन यहाँ पे वायरस एंड बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा, वेरी रिपीटेड टॉपिक, बहुत बार रिपीट होता है वायरस एंड बैक्टीरिया रिलेटेड टॉपिक, है ना। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है, क्योंकि नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है। एक होता है बैक्टीरियोफेजेस, तुमने पढ़ा होगा यस, तो ये इसको बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं, और इस वजह से ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, उनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, और इस वजह से ये स्टेटमेंट 2 गलत है। और बाकी दो स्टेटमेंट जो है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। नेक्स्ट देखो, अब ये है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और इसके 3 स्टेटमेंट है, और इसका तुम डायरेक्ट आंसर देखो, इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। यहाँ पे COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। देखो, जब भी कोई चीज़ ऐसी आ जाती है ना कि ये चीज़ बाइंडिंग है, तो उसमें थोड़ा अपने कान खड़े कर लिया करो कि ये बाइंडिंग बहुत
क्योंकि काफ़ी कम ही ट्रीटीज़ और काफ़ी कम डिक्लेरेशन होते हैं जो बाइंडिंग होती हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो डिक्लेरेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन बाइंडिंग होती है, इस वजह से ये नॉट बाइंडिंग है और स्टेटमेंट 2 हो जाता है गलत। बाकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल ठीक है और इस वजह से इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये भी सोलर फ्लेसेस रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक। और स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल ठीक है। एज अ अर्थ पोलर आइस मेल्ट, जैसे जो अपने पोलर्स हैं उसमें आइस मेल्ट होती है तो वो पानी फिर टूवर्ड्स द इक्वेटर मूव करता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट पे यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और इस बार यूपीएससी ने थोड़ा इन डेप्थ जाके पूछा है अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, राइट। और इसमें सारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। सारी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज अबाउट नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। देखो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, ये आई गेस 2023 का करंट अफेयर जो यूपीएससी ने अब जाके पूछा है और इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट एयर कैप्चर, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अब ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पीकॉक तरंतुला, राइट। और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है बिकॉज ये ओमनीवोरस नहीं है, ये इट वाज कार्निवोरस, राइट। तो कार्निवोरस यहाँ पे होना चाहिए था, इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत है और इस वजह से का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे अगेन रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वेरी रिपीटेड टॉपिक इन्वायरमेंट का, ठीक है। इस बार भी यूपीएससी ने पूछा और इसमें जो यहाँ पे ये दे रखा है 0.5 टी CO2 कैपिटा, ये गलत है। इट इज अराउंड 2 टी CO2 कैपिटा, राइट। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, नॉट 0.5, इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत और बाकी 2 स्टेटमेंट ठीक है और इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे प्लांट्स दे रखे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे 3 का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है और जो मिंट और पपाया इसका डिस्क्रिप्शन गलत है। क्यों? मिंट क्या है? पेरेनियल श्रब है, नॉट एनुअल श्रब, ठीक है। नेक्स्ट पपाया क्या है? पपाया वुडी श्रब नहीं होता, पपाया हर्बेशियस श्रब होता है, राइट। तो यहाँ पे 4 और 5 गलत हो जाता है और इस वजह से ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अब यहाँ पे पूछा है अबाउट द प्लैनेट अर्थ एंड द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन द प्रोड्यूस बाय द ओशन। नहीं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशियंस में वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट, राइट। इस वजह से ओशियन से ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है ये स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पे ये भी 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये एनालिसिस वीडियो नहीं है, इट इज़ ओनली आंसर की वीडियो और बाकी नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे उसमें अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तब मैं एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है, जैसा कि मैं हर पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियोज़ में करता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। अब यह देखो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर मॉडर्न हिस्ट्री के राजा राम मोहन रॉय और स्टेटमेंट भी काफ़ी इजी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन इज अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम और इसमें ऑप्शन 3 गलत है। रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ऐसा कुछ उसमें प्रोविजन नहीं था नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में, जिस वजह से एक स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है और इसमें ओनली 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघटा, ठीक है, ये क्या है? ये लार्ज व्हीकल है विद अर्दन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक, ठीक है। ये PYQ बेस्ड है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अगेन पूछ लिया, ठीक है। इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा है अबाउट एंशिएंट रूलर और इसका ऑप्शन है महेंद्र वर्मन 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फाहियान से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे इसका आंसर है राजेंद्र चोला 1, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखो यहाँ पे टेरिटोरियल रीजन पूछे हैं और यहाँ पे रिवर्स पूछी हैं और रिवर्स का नाम दे दिया जो एंशिएंट रिवर्स के नाम थे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यास को एंशिएंट रिवर में क्या बोलते थे? विपस, ठीक है। घाघर को क्या बोलते थे? सरायू। वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी और उसका टेरिटोरियल रीजन यहाँ पे पूछ लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। ओनली 3, यहाँ पे एक गलत है। तो ये जो यहाँ पे 3rd
थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है अवंती एंड महानदी, तो यहाँ पे महानदी के हटा के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नर्मदा, क्योंकि अवंती जो रीजन है वो नर्मदा उसको ड्रेन करती है। तो यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है अबाउट गंधर्वा, ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर है डी, लाहौर। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन इज अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, बार बार यूपीएससी अशोकन इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछता है और इस बार पूछा, और इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है अगेन क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो इसी पेपर में 2 क्वेश्चन हमें दिख गए अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो जिसमें स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट 2 गलत है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्विच कर जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें टैक्स वगैरह इंडियंस पे नहीं करेंगे अगर स्वराज हमें नहीं मिला विद इन 1 ईयर, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोविजन लिखा है डिड नॉट कम विद इन अ ईयर, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट या फिर प्रोविजन नहीं था, इस वजह से स्टेटमेंट 2 गलत है और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से अपना इकोनॉमी स्टार्ट है, तो यहाँ पे विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे तुम्हें बताना है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कौन कौन से ऊपर ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है, कौन से कवर होते हैं अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो यहाँ पे बॉन्ड्स और स्टॉक यहाँ पे कवर नहीं होते, और हेज फंड और वेंचर कैपिटल ये दोनों यहाँ पे कवर्ड होते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट इज अबाउट आरबीआई, ठीक है, आरबीआई बेस्ड है कि आरबीआई कैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम को वहाँ से अपने इनकम सोर्सेज को जनरेट करता है, राइट, तो यहाँ पे देखो लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज तो नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती हैं, ये दे रखा है। सबसे पहला है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इतना न्यूज़ में रहता है तो तुम्हें ये पता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंदर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, राइट, तो दिस डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो फर्स्ट हो गया गलत, और बाकी जो नेक्स्ट 2 है 2 और 3 ये बिल्कुल ठीक है, दे आर करेक्ट, और इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, ओनली 2, राइट। नेक्स्ट है अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है अबाउट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है ये आरबीआई नहीं रिलीज करता, ये रिलीज करता है सेबी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो जाता है गलत, और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है 2 स्टेटमेंट दे रखी है, अब स्टेटमेंट 1 गलत है बिकॉज in India income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any taxes। अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ है ना जो दे रखी हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट ही नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी पैसा कमाओगे वो एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट नहीं होती, दैट्स वाई इसको कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे पूछा है रिगार्डिंग मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, MSP, बहुत ही ये बिल्कुल PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो ये इंडिया की खुद की लिस्ट है, राइट, सॉरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने अपने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करा है, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अब यहाँ पे अगेन 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और इसका यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन अभी मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में अगेन इंडियन स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन पूछा है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में सर्कुलर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, जो लोन पे इंटरेस्ट रिसीव होता है वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, उसको बुक करा जाता है अंडर रेवेन्यू रिसीट के अंदर, ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ पे पूछा है कि नाटो का कौन कौन सा मेंबर है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि नाटो के टोटल कितने मेंबर्स हैं, राइट, कब स्टैब्लिश होता है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट नाटो, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी इसमें मेंबर्स हैं, तो इसमें ऑप्शन
2 बल्गेरिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया के मेंबर है, ओनली 3 है। बाकी ऑस्ट्रिया, सर्बिया और स्वीडन अभी इसके मेंबर नहीं है, तो उसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा है कि एंडेस माउंटेन, ठीक है, एंडेस माउंटेन साउथ अमेरिका में जो है उसमें कितनी कंट्रीज ये पासेस होता हुआ जा रहा है। तो इसमें पराग, जो पराग है वो इसमें अभी कवर नहीं होता, तो इसलिए बाकी जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे इसमें कवर होते हैं। और इसमें ब्राज़ील भी काउंट नहीं होता, ठीक है, तो ना ही प्राग और ना ही ब्राज़ील, ये दोनों काउंट नहीं होते। इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 4, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लेक्स पूछी है, राइट। वैसे क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है, और इस बार क्या पूछा क्वेश्चन, कौन कौन सी लेक से इक्वेटर पास होता है, और इसमें कोई सी भी लेक इक्वेटर से पास नहीं होती। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे टर्मरिक से क्वेश्चन पूछा है और इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी क्लास 11 में भी मेंशन है, और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 और इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इसका ऑप्शन ये मार्क नहीं है, देखता हूँ उसको मैं बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का है अगेन ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, और तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसका आंसर इस वजह से है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है बिमस्टेक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, अगेन PYQ, काफ़ी बार यूपीएससी बिमस्टेक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है, और यहाँ पे स्टेटमेंट बी गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बिकॉज ये ढाका डिक्लेरेशन नहीं है, इट इज़ अ बैंकॉक डिक्लेरेशन जो 1997 में साइन हुआ था। अगर तुम्हें ये भी पता है ना कि बिमस्टेक कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब फाउंड हुआ था, तो तुम्हें पता होगा कि 1999 में, इट्स 1997, ठीक है, तब भी तुम ये स्टेटमेंट गलत कर सकते हो। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में नेपाल नहीं है। नेक्स्ट, बिमस्टेक का जो सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म है वो इंडिया नहीं है, वो नेपाल है, राइट। तो इस वजह से इसका ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गांधी पीस प्राइज के जो रेसिपिएंट हैं उसके जो जरी होते हैं वो कौन सेलेक्ट करते हैं। उसका ऑप्शन है सी, जिसमें 2, 3 एंड 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ज्यूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, गगनयान से क्वेश्चन पूछा है, गगन से क्वेश्चन पूछा है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, और इसमें ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे ये जो इट्स प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन, ऐसा नहीं है, ये अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इसका है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है कि यूएस एंड ऑल्सो साइन, नहीं, ऐसा नहीं है, यूएस और यूके ने रिफ्यूज करा था साइन करने के लिए, ठीक है, उन्होंने साइन नहीं करा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, अब यहाँ पे जितना भी दे रखा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 का है, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट टूरिज्म 2027, सारे यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं सब बिल्कुल ठीक है, इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्रिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब तुम्हें पता होगा इंडोनेशिया का भी मेंबर नहीं बना, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग करो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लोकपाल में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बिकॉज जो भी इंडियन पब्लिक सर्वेंट जो आउटसाइड ऑफ इंडिया पोस्टेड है वो भी लोकपाल की जुरिडिक्शन में आते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, इसमें नॉट ओनली यहाँ पे लिखा है ना, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी अ चेयरपर्सन, ऐसा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस चेयरपर्सन बन सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी लोग इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियोस में देखेंगे। इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ये करप्शन चार्जेस रेज कर सकता है, इंक्वायरी बैठ सकती है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल, राइट। तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है, इसका आंसर है ओनली 3, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो खो खो वर्ल्ड कप फर्स्ट जो हुआ था, तो काफ़ी वियर्ड क्वेश्चन, और ज़रूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओ, कुछ क्वेश्चन CAC में से होते हैं जो तुम बिल्कुल ड्रॉप कर दोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो इवेंट दिल्ली में होता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे जो वो दे रखा है ना स्कोर, वो इंटरचेंज कर दिया है, जो मेंस टीम का स्कोर था वो विमेंस का डाल दिया, जो विमेंस टीम का स्कोर था वो मेंस में डाल दिया, इस वजह से स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल गलत है।
और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, बिकॉज यहाँ पे डिफीट करा था डिंग लायरन को, जो चाइना के प्लेयर है, और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर होने वाला ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, बार बार यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। इट इज़ अ PYQ, ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेलवे प्लान, और इसका टारगेट क्या है 2028? नहीं, 2028 नहीं, इसका टारगेट 2030। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। कवच के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कवच के रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि ये कोलैबोरेट जर्मनी के साथ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल कंप्लीटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है कवच सिस्टम। ठीक है, ये भी बिल्कुल PYQ में पूछा है अबाउट कवच, राइट। तो ये भी मैं तुम्हें पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियोस में दिखाऊंगा। नेक्स्ट, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे एंटायर ट्रैक में ये फिट होता है, ना कि स्टेशन सेक्शंस के जो ट्रैक होते हैं उसके उसमें ये फिट नहीं होते, ये पूरे एंटायर ट्रैक पे फिट करे जाते हैं। इस वजह से सारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि तुमसे नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट है स्पेस मिशन, राइट, और पूछा है कि कौन सा स्पेस मिशन इनकरेज करता है एंड सपोर्ट करता है कि इसको माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च पे। तो यहाँ पे बिल्कुल तीनों यहाँ पे दे रखा है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट पूछा है, राइट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ NDA, CDS, CAPF में पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में CSE में भी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार पूछा है, पिछली बार भी पूछा था, रैंक्स पूछी थी लास्ट टाइम, राइट। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट दे रखा है डोर्नियर 228। तो डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो सिर्फ मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज होते हैं। IL-76 ये सुपरसोनिक नहीं, ये सबसोनिक एयर लिफ्टर है। और C-17 काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तुम्हें पता है ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो इसका ओनली 2 करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल रेनफॉल बोलते हैं, तो ये रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन। सिंपल सी बात है। कौन सा केमिकल यूज होता है, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इनकी जो पावर्स होती हैं, राइट, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट कोई अपनी पावर एक्सरसाइज करे और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस ही ना ले। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, और इसका आंसर होने वाला है ए, ओनली 1। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा, राइट, और इसमें स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसको इमीडिएटली रिजाइन देना पड़े जब वो स्पीकर के पोस्ट के लिए अपॉइंट होता है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, अब दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रेज होते हैं, ठीक है, इन द हाउस ऑफ पीपल हैज सब्जेक्ट बिकम डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये 10th शेड्यूल में आता है, और प्रेसिडेंट डिसीजन फाइनल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं होता, किसका होता है, स्पीकर, राइट, पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी गलत है, बिकॉज देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड मेंशन है, और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसलिए नीदर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 70 इसका ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 71, अब देखो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है अबाउट फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अगर तुम्हें इनके सारे मतलब पता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो तुम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, राइट, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 73 ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इथेनॉल प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड के, वो टॉप मोस्ट 2 कंट्रीज है, एक तो ब्राज़ील है और एक अमेरिका है। ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है 28% और USA प्रोड्यूस करता है 52%, ये तो हमें पता होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे पूछा है कि द फॉर्मर
प्रोड्यूस मोर इथेनॉल दैन द लेटर, मतलब ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूएसए से, ऐसा नहीं है, ठीक है, यूएसए ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत और स्टेटमेंट 2 ठीक है, और इसका ऑप्शन इसलिए आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 74 में इसका आंसर बिल्कुल सी होने वाला है, बहुत सिंपल सा स्टेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अगेन इसको अगर तुम्हें पता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तुम इसको इजीली कैलकुलेट करोगे, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 48,500। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। आप देखो सीएपीएफ 2024 का जब तुम पेपर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा था, तो तुम इस फाइनेंस कमीशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तुम अटेम्प्ट करते, इवन दो इसमें काफ़ी फिगर्स दे रखी हैं, लेकिन अगर तुम्हारा एक स्टेटमेंट क्वेश्चन प्रिपेयर होता तो तुम इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो दे रखा है ना 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्स टू बी शेयर्ड विद द स्टेट, तो यहाँ पे 45 नहीं है, इट इज़ 41, ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 2 गलत, और 1, 3 एंड 4 बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है IBRD, राइट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट, IBRD, और यहाँ पे लिखा है इट वर्क सिंगल हैंडली, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल हैंडली वर्क नहीं करता, इसकी मतलब ये पूरे कंसर्न वर्क करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर, इस वजह से दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, बाकी 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन होने वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग RTGS एंड NEFT, ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन, इसका ऑप्शन मार्क नहीं, जस्ट एक सेकेंड, देखो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन द केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इन, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, गलत स्टेटमेंट है, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर ये गलत है, इसका ऑप्शन ए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन ए, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अब यहाँ पे पूछा है जो UPI है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज में एप्लीकेबल है, ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर UPI, ठीक है, तो ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, UPSC PYQ में एज अ करंट अफेयर्स पूछ चुकी है, और तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज में अपना UPI पेमेंट एक्सेप्ट होता है, तो इसका आंसर है UAE, ठीक है, फ्रांस, और तुम्हें पता होगा फ्रांस की एक रिवर है उसके पास में ये इसका UPI पेमेंट एक्सेप्ट करा गया था, ठीक है, और यहाँ पे है सिंगापुर, तो 1, 2 एंड 4, तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, और आई गेस ये भी PYQ में पूछा है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अब क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी एक्ट, ठीक है, एनी सेंट्रल एक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट आप किसी भी एक्ट को अमेंड कर सकते हो थ्रू एन ऑर्डिनेंस, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, और एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेट के पास 2 नेशनल पार्क है, बट यहाँ पे जो लिखा है नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, इट्स नॉट अ फोर्ट, इट्स अ ब्रिक, तो यहाँ पे एक कीवर्ड से UPSC खेल गई है ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड, यस द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट, 14th। नेक्स्ट है त्रिपुरा, अब त्रिपुरा को पार्ट सी में था, ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इसको लेटर स्टेटहुड का रिकॉग्निशन दे दिया, नहीं स्टेटहुड फॉरन नहीं मिला था, पहले त्रिपुरा को किस में रखा था, एज अ यूनियन टेरिटरी, देन 1972 में इसको स्टेटहुड दिया था, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, इसलिए इसका ए ओनली 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट है जोनल काउंसिल, राइट, 3 काउंसिल का नाम दे रखा है, और पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें है सिंपल ओनली 1 इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के अंदर आता है, बाकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टीरियल ऑर्डर 1998, ठीक है, और जोनल काउंसिल ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बनाई गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है ओनली 1। नेक्स्ट है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन इन सर्टेन स्फेयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट इन हर ओन डिस्क्रिशन। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन करी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ये स्टेटमेंट इस वर्ड के वजह से गलत हो जाता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन ऑफ हिज ओन रिजर्व अ बिल पास बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कंसर्न। जस्ट एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं फिर से देख लूँ एक बार, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट इन हर ओन डिस्क्रिशन। हाँ, ठीक स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मेंशन है, तो मैं आर्टिकल आई गेस 163 आर्टिकल चेक करोगे तो मैं ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कर सकता है? बिल को रिजर्व कर सकता है विदाउट इट बीइंग फॉरवर्ड बाय द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट। ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 200 में बताया है कि गवर्नर रिजर्व करता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करा जाता है, ठीक है, रेफर करा जाता है। तो इसमें आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ पे दे रखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 50 के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है और ये डीपीएस पे बिल्कुल ठीक है। वैल्यूइंग प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ इन फैक्ट्रीज, ये स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑल, यहाँ पे ऑल द 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अब यहाँ पे पूछा है कि इफ एन एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अपनी एग्जीक्यूटिव पावर लूज कर देता है? बिल्कुल गलत। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत। यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, नीदर, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे अगेन ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है और वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये तुम्हें बताना है। द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ये आता है हैवी इंडस्ट्री के अंदर। द क्वायर बोर्ड, ये आता है एमएसएमई के अंदर। और नेक्स्ट नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यूपीएससी ने क्या करा है? इंटरचेंज कर दिए, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं, इसका आंसर होने वाला है डी, नन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़े तो किसमें हमें स्टेट की भी हमें स्टेट का भी हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें हमें चाहिए होता है ना नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल। तो इसमें तीनों में ही चाहिए होंगे, क्योंकि वो देखो वो अमेंडमेंट जिसमें स्टेट्स अफेक्ट हो रही है ना, स्टेट्स की पावर अफेक्ट हो रही है, तो उसमें क्या होता है? स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन लगता है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों में ही तुम्हें स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अब यहाँ पे दे रखा है कि गवर्नर किसी भी कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, कि वो आंसर करे, बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं आर्टिकल नंबर 361 में मिलेगा। नेक्स्ट है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट, जब उसका टर्म चल रहा हो। आर्टिकल 361 के अंदर गिवन है सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर होती है कि वो हाउस के अंदर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट में स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है, इनिशिएट नहीं की जा सकती। ये 194 के अंदर दे रखा है, तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये इस बोर्ड से ऑलरेडी पीवाईक्यू आ चुका है, दिस इज अ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड सी, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, प्रोडक्शन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, इस वजह से इसका ऑप्शन होने वाला ऑप्शन बी, ओनली 2। अब इसके तुम वो देख सकते हो यहाँ पे रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल, ये सारी चीज़ें इस बोर्ड के अंदर आती है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड इसका कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये महात्मा गांधी ने कहा था कब? दांडी मार्च के टाइम, राइट। नेक्स्ट मोहिंजोदारो, ठीक है, अगेन हड़प्पा बेस्ड क्वेश्चन पूछा। हर एग्जाम में यूपीएससी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होने वाला है ब्रोंज। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1923 में, तो जो लीगल जो इंडियंस थे उनके साइड से लीगल डिफेंस किसने करा था? तो वो थे मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णाकांत, राइट। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इसका ऑप्शन है ए, पूना पैक्ट, जिसमें महात्मा गांधी
अपलिफ्ट करना चाहते थे हरिजन्स को इन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि पोर्तुगीज इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करा था, तो इसका आंसर है ओनली 2। गुआवा को नहीं करा था, बाकी पपाया और पाइनएप्पल को पोर्तुगीज ने ही इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ कौन सी कंट्रीज के पास मोर देन 4 टाइम जोन्स है, ठीक है। अब ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली, बट तुम्हें एनसीईआरटी यहाँ पे हेल्प करेगी सॉल्व कराने में। अब यहाँ पे ब्राजील के पास सिर्फ 4 है, यहाँ पे मोर देन 4 पूछा है, और बाकी तुम यहाँ पे देख सकते हो यूके के पास 9 है, डेनमार्क के पास 5 है, न्यूजीलैंड के पास 5 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 9 है, राइट। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेशनल डेटलाइन बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैं देख के ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने जो यहाँ पे लिखा है साइबेरिया, तुम्हें पता नहीं साइबेरिया कहाँ पे, रशिया में है, और अलास्का कहाँ पे, यूएस के पास है, राइट। तो रशिया और यूएस दोनों के बीच में डिस्टेंस वाइज तो काफ़ी करीब है, लेकिन बीच में पड़ जाती है इंटरनेशनल डेटलाइन। इस वजह से काफ़ी घंटों का फर्क आ जाता है, कितने आवर्स का, 20 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, और इस वजह से ये स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल ठीक है। और आइडियल इंटरनेशनल डेटलाइन यहाँ पे होना चाहिए ट्यूसडे नहीं संडे। ये मैं सारा तुम्हें बताऊंगा किसमें, पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियो में, कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, बाकी जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे फटाफट देखो आंसर, इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर है AV रामास्वामी नैकर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, कंट्री पूछी है और उसका रिच सोर्स पूछा है, बोस्टवाना डायमंड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चिली लिथियम, हमने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU भी साइन कर रखा है हमने चिली के साथ, राइट। और तुमने पढ़ा होगा लिथियम ट्राइंगल पढ़ा होगा, लिथियम ट्राइंगल में चिली भी आता है, ठीक है, चाइल आता है, एनीथिंग जो भी तुम्हें सही बोलो। तो यहाँ पे चिली के साथ यहाँ पे लिथियम बिल्कुल ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ निकल भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑल द 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे रीजन पूछा है और कंट्री पूछी है, ठीक है। मलोरका स्पेन में है, ना कि इटली में। नॉर्मैंडी ये फ्रांस में है, ना कि स्पेन में। और सर्डिनिया ये इटली में है, ना कि फ्रांस में। क्या करा यूपीएससी ने, इंटरचेंज कर दिए, और इसका आंसर होने वाला है डी, नन, राइट। तो तुम्हें आंसर्स तुम्हारा बताओ, तुम्हारा स्कोर कितना बन रहा है। और अगेन तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ड्रॉप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे हम, एनालिसिस। हर एक वीडियो में सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगी, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विद NCERTs एंड PYQs, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।